आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर जिसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। और अगर मान लीजिए कि सर्किट जो हो वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला चीज है कि हम लोगों को साइमेट्री रूल जानना होगा। तो ये साइमेट्री रूल में दो तरह का रूल अप्लाई करेंगे। पहला मिरर सिमेट्री, मिरर साइमेट्री, और दूसरा आपका हो जाएगा फोल्डिंग साइमेट्री। फोल्डिंग साइमेट्री। तो ये आपका एक रूल हुआ और ये हुआ दूसरा रूल। तो इन्हीं दो रूलों के मदद से हम लोग जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्किट के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री। मान लीजिए एक सर्किट बना लेते हैं। मान लीजिए इसका दे देते हैं 3R, इसका भी दे देते हैं 3R, इसका मान R, इसका मान R। ठीक है। और बीच में ये कुछ भी रख दीजिए स्मॉल r। यहाँ जो है वो A टर्मिनल और B। ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें ये हो कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए बी, मतलब ए बी के एक्रॉस, ये ए बी टर्मिनल है। मान लीजिए ए बी टर्मिनल के एक्रॉस जो है हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो व्हीट ब्रिजस्टोन का रूल अप्लाई करके ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में ये बताया है। व्हीट ब्रिजस्टोन, उसका मतलब कि ये इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना आ जाता है। इसका मतलब है कि इसके थ्रू करंट पास नहीं करेगा। तो वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मिरर सिमेट्री के माध्यम से निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं।
तो मिरर सिमेट्री के लिए एक मैं रूल बता रहा हूं कि टर्मिनल है ना, तो ये टर्मिनल के एक्रॉस सिमेट्री नहीं लेते हैं मिरर सिमेट्री में। ये ध्यान रखना है कि मिरर सिमेट्री में टर्मिनल जो है उसके एक्रॉस सिमेट्री नहीं लेते हैं। लेंगे तो इसके एक्रॉस मान लीजिए ले लिया यहां से, ठीक है। ये आपका हमने लिख दिया यहां मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। अब जब यहां हम मिरर रखेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए कि मिरर सिमेट्री में एक टर्मिनल को पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरे टर्मिनल को क्या मानते हैं, निगेटिव मान लेते हैं। ये बात ध्यान रखना है। तो मान लीजिए कि हमने इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको निगेटिव मान लिया। अब करंट को ऐसे पास कराया, तो जब करंट ऐसे पास हुआ तो यहाँ करंट का क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ आई करंट पास हो रहा है, तो यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक जाएगा इस तरह से I1 और एक जाएगा इस तरह से I2। अब यहाँ पर हमने मिरर रखा है तो I1 का इमेज बनेगा ना, तो I1 का इमेज यहाँ बना I1, क्योंकि मिरर सिमेट्री में LHS और RHS लेते हैं। अब लेकिन देखिए यहाँ पे एक दिमाग भी अप्लाई करना है कि ये जो I1 का डायरेक्शन होगा ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ना आ रहा है करंट, तो ऐसे हो जाएगा। ये I1 इधर बना, ये I2 है, I2 यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर I2 कैसे बन गया, यहाँ बन गया I2। तो देखिए I1 का इमेज I1, I2 का इमेज I2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो करंट I2 आया वो इस पॉइंट पर डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ चला गया। कहाँ चला गया, यहाँ चला गया I2, मतलब कि इसमें करंट पास नहीं हुआ। उसी तरह से I1 आया और यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ और यहाँ चला गया, मतलब इसमें करंट पास नहीं किया। तो ये मिरर सिमेट्री हुआ। तो जब करंट नहीं पास किया इसका मतलब कि ये जो है वो फालतू दिया हुआ है, तो इसको हटा देंगे और हटाने के बाद जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये टर्मिनल हुआ, तो अब ये सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है, तो 3R मिलके क्या हो गया, 6R, ठीक। और ये RR मिलके क्या हो गया, ये भी सीरीज में है, तो ये आपका हो गया RR मिलके 2R, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो करंट आया था I, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था I1 ऊपर की ओर और I2 नीचे की ओर। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, अब पैरेलल में है, समानांतर है। तो समानांतर के लिए जो रूल अप्लाई होता है वो कर लेंगे। तो समानांतर के लिए रूल क्या अप्लाई करेंगे, ये दो ही रेसिस्टेंस है तो एक बार ऊपर गुना कर देते हैं, मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6R इंटू 2R, और नीचे जोड़ देंगे 6R प्लस 2R। तो ये क्या हुआ, 12R स्क्वायर, 6 2 क्या हो गया 8R, R से R कट गया,
ठीक है, आर से आर कट गया। तो अब इसको कटा दीजिए, 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 12, यानी कि 3/2 आर, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो ये मिरर साइमेट्री से हुआ। अब अगर हम चाहें तो व्हीट ब्रिज स्टोन से भी निकाल सकते हैं। ये तो इक्विवेलेंट हुआ। अगर हम व्हीट ब्रिज स्टोन वाली व्हीट स्टोन मेथड लगाएंगे तो उसमें क्या लगेगा, उसमें लगेगा कि 3r/r इक्वल टू 3r/r, ये बराबर है अनुपातिक रूप में। इसका मतलब है कि इसमें करंट नहीं जा रहा है। जब इसमें करंट नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से करंट गया ऐसे ऐसे यहाँ आया, और यहाँ से करंट गया यहाँ से ऐसे आया, तो ये करंट का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसका मतलब कि ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, और इसका सम और इसका सम पैरेलल में है। तो ऐसे भी निकालेंगे तो उस स्थिति में भी वही आएगा। देखिए मैं निकाल देता हूँ। अगर मैं आर इक्विवेलेंट काउंट करना चाहूँ तो ये क्या हुआ, ये सीरीज में है तो मान लीजिए 6r हो गया, और ये भी सीरीज में है तो क्या हो गया 2r हो गया। अब ये दोनों पैरेलल हो गया, तो पैरेलल के लिए भी वही फार्मूला, 6r इंटू 2r बटा 6r प्लस 2r, 12r² बटा 8r, r से एक r कट गया, 3 चौका 12, 2 चौका 8, 3/2r। तो व्हीट ब्रिज स्टोन से भी इतना ही आया, और मिरर सिमेट्री से भी इतना ही है। ठीक है, तो ये मिरर सिमेट्री हुआ। तो मिरर सिमेट्री में ये ध्यान देने वाला है कि इसमें जो है, जो हम इमेज बनाते हैं वो करंट का बनाते हैं। जैसे I1 का I1 इमेज, I2 का I2 इमेज, ये डायरेक्शन जो है वो अपने दिमाग के अनुसार होता है। इसमें तीर ऐसे ऊपर की ओर नहीं कर सकते, इसलिए कि करंट ऐसे आ रहा है। तो ये बात का ध्यान रखना है। और सबसे पहले यहाँ प्लस निर्धारित करते हैं, यहाँ क्या निर्धारित करते हैं, माइनस। ठीक है, तो ये जो हुआ वो मिरर सिमेट्री हुआ।